नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अप टू सक्सेस। मैं हेमंत राजपूत आपका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत राजपूत और मैं करंटली स्टडी मंत्रा एजुकेशन हिसार में टीचिंग कर रहा हूं और मुझे 1 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं अपनी पहली वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे डालने वाला हूँ और जो ये आज का टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का टॉपिक है और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ये ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने देखा होगा कि जब हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे हरियाणा कांस्टेबल के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय के मानसून के हिसाब से, कि भारत में जब मानसून आता है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आइए समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा बेसिक सा इसका बारे में पढ़ लेते हैं मित्रों। देखो, ये है आपकी प्यारी धरती। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ में आपने देखा होगा बेटा, ये क्या है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। ये दोस्तों क्या है, भूमध्य रेखा यानी कि ये है इक्वेटर लाइन। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो लाइन है बेटा, इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या है दोस्तों इसका नाम, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इस रेखा का नाम क्या है दोस्तों, मक्कार रेखा यानी कि मकर लोगो वाली रेखा, जिसका नाम होगा मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए मित्रों, एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या, कि जो सूरज होता है ना दोस्तों, जो सूरज यानी सूर्य, वो पूरा साल कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में रहता है, पूरा साल। यानी कि आपको सर कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब सूर्य यहाँ पर है, लेटेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो सूरज आ गया यहाँ पर कर्क रेखा के बिल्कुल लंबवत आ गया, तो आप एक बात बताओ, ये तिथि कौन सी होती है? आप कहोगे सर इस दिन होता है सर 21 जून। उस दिन क्या होता है दोस्त, आप कहोगे सर 21 जून होता है। ठीक है, अब जब सूरज वापस चल के यहाँ आया, यहाँ पर पहुँच गया, अब 21 जून के बाद क्या आएगा दोस्त, आप कहोगे सर 21 जून के बाद आता है 23 सितंबर। यानी इस दिन क्या डेट होती है, आप कहोगे सर इस दिन डेट होती है 23 सितंबर। इस दिन डेट क्या होती है, 23 सितंबर। उसके बाद सूरज फिर चल के नीचे की तरफ आएगा और अब आ चुकी है दिसंबर का महीना और इस दिन डेट क्या होती है, आप कहोगे सर 22 दिसंबर। उस दिन होती है दोस्तों, क्या डेट होती है, 22 दिसंबर। अब सूर्य फिर वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, वापस कहाँ गया, भूमध्य रेखा पर। अब क्या डेट होती है दोस्तों, अब डेट होती है 21 मार्च। अब डेट क्या होती है, 21 मार्च। हमें एक चीज़ तो पता लगी दोस्तों, यहाँ पर क्या पता लगी, कि सूर्य पूरा साल यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ट्रैवल करता है। अब 21 मार्च के बाद वापस 21 जून को सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा कर्क रेखा के परपेंडिकुलर पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, हमें एक बात तो यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि सूर्य पूरा साल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है और वो डेट क्या होती है वो मैं आपको बता दिया। हालांकि 21 जून को क्या होता है, 23 दिसंबर को क्या होता है, 21 मार्च को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, ये एक अलग विषय है। ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो इसमें बना दूंगा कि क्या होता है और कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, आपको ये बात तो पता लगी होगी कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। तो दोस्तों आप कहोगे सर इसका क्या रोल है, इसका रोल क्या है दोस्तों, इससे हमें एक चीज़ पता लगी इससे दोस्तों हमें एक चीज़ तो पता लगी, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, यानी कि ये आपकी भूमध्य रेखा और ये क्या होगी दोस्त, आपकी कर्क रेखा, और ये दोस्तों आपकी क्या होगी, मकर रेखा। ठीक है, अब लेटेस्ट एग्जांपल सूर्य की लोकेशन है, हम सूर्य की लोकेशन रख देते हैं बेटा, हमने यहाँ पर रख दिया भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर भी नहीं रखते, हम रख देते हैं यहाँ पर। लो, ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, मकर रेखा के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया दोस्त। अब एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कौन सा है, ये आपके सूर्य जी हैं। सूर्य नमस्कार कीजिए, तो सूर्य यहाँ पर है। एक बात बताओ, एक ना कंसेप्ट होता है ओपन सिस्टम का, आपने पढ़ा होगा साइंस में कभी, ओपन सिस्टम का एक कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि प्रेशर का रिवर्स यानी कि उल्टा रिलेशन होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ये ओपन सिस्टम है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने कहीं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी पढ़ा है, तो बेटा वो वाला कंसेप्ट अलग है, वो क्लोज सिस्टम का है। वो हम जब किसी चीज़ को बंद करते हैं, पैक अवस्था में होती है, तो वो क्लोज होगा। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई ढक्कन है क्या, नहीं है ढक्कन, तो यानी कि पृथ्वी ऊपर से बिल्कुल ओपन है, तो ये ओपन सिस्टम में काउंट होगा। तो मित्रों एक बात मतलब, जब सूर्य यहाँ पर है तो इसका मतलब सूर्य की रेडिएशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अब ये वाला रिलेशन लगाओ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा,
प्रेशर कम हो जाएगा। और एक बात बताओ, अब कर्क रेखा पे बताओ, अब कर्क रेखा के पास यहाँ पर सूरज नहीं है, तो सूर्य यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर, यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? तो दोस्तों एक बात बताओ, एक हवाई होती ना दोस्त, बोलो हवाई ने क्या कहा, हवाई यानी कि विंड्स, यानी कि हवाएं जो होती है इन्होंने, इनकी टेंडेंसी होती है दोस्त, इनकी खासियत होती है, क्या टेंडेंसी होती है इनकी, ये ऑलवेज ऑलवेज ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। हाई प्रेशर से ये कहाँ जाते हैं, लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? हवाओं की ये खासियत होती है। यानी कि अब एक यहाँ पर प्रेशर हाई कहाँ पर है, यहाँ, यानी कि हवाएं क्या करेंगी, अब हवाएं यहाँ से ये ऐसे आने शुरू हो जाएंगी, यानी कि कहाँ, किस तरफ, ये आनी शुरू हो जाएंगी मकर रेखा की तरफ। हवाएं कहाँ आनी शुरू हो जाएगी, मकर रेखा की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये हवाएं, ठंडी हवाएं, यानी कि अब जो प्रेशर ज़्यादा तो टेम्परेचर कम, यानी कि ठंडी हवाएं किस तरफ आनी शुरू हो गई हैं, इसके पास आनी शुरू हो गई हैं। तो यानी कि एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ से निकलते हैं अब क्वेश्चन। आप कहोगे सर वो स्लाइड आपने पीछे क्यों करी, उसका समझने का कारण है। पहली बात तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लो प्रेशर जोन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, लो प्रेशर जोन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि निम्न दाब क्षेत्र। क्या करता है ये दोस्त, निम्न दाब क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। डू यू गेट माई पॉइंट? ये क्या प्रदर्शित करता है, निम्न दाब क्षेत्र। जो यहाँ पर, अब एक बात बताओ, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, ठंडी हवाएं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था तो प्रेशर लो, टेम्परेचर जितना हाई उतना लो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, और यहीं पे इसी पॉइंट को कहेंगे ITCZ। इसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम, ITCZ, यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहेंगे, यानी कि इंटरट्रॉपिकल अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ठंडी हवाएं इस तरफ इसकी ओर खींची चली आ रही है, क्योंकि हवाओं की टेंडेंसी है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। अब आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, अब आप कुछ इस तरीके से समझिए। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका वही सेम बात, भूमध्य रेखा, या इसका दूसरा नाम होता है विषुवत रेखा, या फिर एक और नाम होता है 0 डिग्री लाइन। ये आपकी कौन सी होगी, कर्क रेखा। ये आपकी बेटा कर्क रेखा। और नीचे कौन सी होगी आपकी, ये हो गया मकर रेखा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मान लो सूरज की जो लोकेशन है वो भूमध्य रेखा पर है। ये सूरज की लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों, आप कहोगे ये है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ये कहाँ पर है, सूर्य भूमध्य रेखा पर है। अब एक बात बताओ दोस्तों, सोचने थोड़ा लॉजिक लगाओ, सूरज की लोकेशन कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, तो एक बात बताओ, टेम्परेचर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा यहीं पड़ रही हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है ना, उल्टा रिलेशन है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो हमें एक चीज़ सर पता लग गई, बोलोगे क्या सर, आप देखो यहाँ पर, यानी कि कर्क रेखा पर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम पे कम है, तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और मकर रेखा पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब कहोगे सर कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर टेम्परेचर कम क्यों होगा, दोस्त सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दो रेखाओं पर सूर्य की किरणें कम पहुँचेगी ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो इसके है भूमध्य रेखा के। तो एक बात बताओ दोस्त, समझने वाली एक और बात है यहाँ पर, वो कहोगे सर क्या, बोलो जी देखो ये बात है, ये गुरु जी क्या बात है, देखिए अब हवाओं की टेंडेंसी, वही बात मैंने हवाओं की टेंडेंसी बताई थी कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब हाई प्रेशर कहाँ है, यहाँ, और हाई प्रेशर यहाँ, यानी कि अब हवाएं कहाँ आएंगी, ये भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी। हवाएं कहाँ चल के आएंगी, भूमध्य रेखा की तरफ चल के आएंगी। डू यू गेट माई पॉइंट? हवाएं कहाँ चल के आएंगी, भूमध्य रेखा की तरफ चल के आएंगी। अब ये हवाएं जो ठंडी ये हवाएं हैं जिनका प्रेशर ज़्यादा है, ये भी ऊपर भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगी, ये भी भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगी। डू यू गेट माई पॉइंट? यानी कि ऊपर से भी ठंडी हवा आ रही है, नीचे से भी, तो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना लो प्रेशर होगा, तो इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, ITCZ कहेंगे।
ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि लो प्रेशर जोन। क्यों? क्योंकि जहां पर जितना टेम्परेचर हाई होगा ना तो उतना लो प्रेशर जनरेट होगा और उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनेगी ITCZ के लिए, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनेगी किसके लिए? ITCZ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कर्क रेखा से क्या आएंगी? ठंडी हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ, और मकर रेखा से हवाएं जाएंगी कहां पर? भूमध्य रेखा की तरफ। और जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर उतनी हवा को उतनी तेज अपनी तरफ खींचेगा ये, तो इसी को कहते हैं ITCZ। अब कहोगे सर भारतीय मानसून में इसका क्या योगदान है? देखो भाई, भारतीय मानसून में इसका क्या योगदान है समझने की कोशिश कीजिएगा, बस छोटा सा पॉइंट और हमारा टॉपिक क्लियर। ये है आपकी इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, ये आपकी है बेटा इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यानी कि कर्क रेखा, और ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन यानी कि मकर रेखा। अब मान लो लेटेस्ट एग्जांपल, इट इज एन एग्जांपल, और ये कंडीशन होती है कि सूर्य यहाँ पर आ गया यानी कि कर्क रेखा के लंबवत आ गया। तो एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजर रही है, पता है ना आपको? और प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा होके गुजरती है। तो अब एक बात बताओ, कर्क रेखा परपेंडिकुलर, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा, तो प्रेशर ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पर अब एक बात बताओ, यहाँ पर अब सूर्य किरणें नहीं पहुंच रही तो टेम्परेचर कैसा होगा? कम, तो प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। यहाँ पर सूर्य किरणें कम पहुंच रही हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा। तो मित्रों एक बात बताओ, यहाँ पर गर्मी होगी है बहुत ज्यादा इस टाइम पे, 21 जून का टाइम है, ये कौन सा टाइम है? 21 जून का टाइम है, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत आता है, ये बात आपको पता है। तो जितना हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, इस टाइम पे एक सिचुएशन और होती है, वो सिचुएशन क्या होती है कि थार का मरुस्थल, क्योंकि थार का मरुस्थल क्या है, वो ज्यादा हीट जनरेट कर देता है। इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर लो हो जाएगा। तो जितना लो प्रेशर हो जाएगा तो हवाएं क्या करेंगी? इस मकर रेखा से की तरफ से भी और इस भूमध्य रेखा की तरफ से भी किस तरफ हवाएं जाएंगी? कर्क रेखा की तरफ जाएंगी। कहाँ जाएंगी दोस्त? कर्क रेखा की तरफ जाएंगी। आई बात समझ में? बोलो यस सर। ठीक है, तो यानी कि अब ये हवाएं जहां से गुजर के जाएंगी, जब ये हवाएं यहां से गुजर के जाएंगी दोस्तों, तो एक बात बताओ, ये समुद्र के ऊपर से होकर गुजर के जाएंगी, और जब समुद्र के ऊपर से गुजर के जाएगी ना दोस्तों, तो ये अपने साथ क्या लेके जाएगी? जलवाष्प धारण करते हुए जाएगी। जैसे ही ये धरती के, मान लो कोई ये भारत का साउथ इंडिया है, ये भारत का साउथ इंडिया है, जैसे ही हवाएं जैसे भी समुद्र से चलते हुए किसी जमीन वाले भाग पे एंट्री करती है तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आती है, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? संघनन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि कंडेंसेशन प्रक्रिया हो जाती है, और बादल बन जाते हैं और बारिश होने लगती है। डेट हेल्प्स इन मानसून, ये बारिश कराने के लिए भी सहायक है। यानी कि भारत के मानसून में सहायक क्या होता है? यही ITCZ की कंडीशन होती है। और भारत के अंदर ITCZ बनने में सबसे ज्यादा सहायता कौन करता है? थार का मरुस्थल करता है। क्या करता है दोस्त? थार का मरुस्थल कार्य करता है। कमाल की बात देखो, थार के मरुस्थल की वजह से ही भारत में जो ये वाला क्षेत्र है, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, यहाँ पर जितना लो प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा? ITCZ बनेगा, यानी कि हवाएं उतनी तेज गति से इसके पास आएंगी। आई बात समझ में? उतनी तेज गति से यहाँ पर यानी कि कर्क रेखा के पास आएंगी। तो जितना हाई टेम्परेचर उतना लो प्रेशर, और उतनी हाई स्पीड से हवाएं क्या आएंगी? कर्क रेखा की तरफ चल के आएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के जो रोचक तथ्य होंगे ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, जो भी आपको पसंद आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।